ताकि एक माहौल तैयार किया जाए जिसमें सारे जो इनोवेटिव लोग हैं। मैं संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर के स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा बताया गया, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी 150वीं जन्म जयंती है। अभी उनकी स्मृति में रन फॉर यूनिटी का फ्लैग ऑफ थोड़ी देर पहले किया गया है। आज के पावन अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जाति पंथ विचारधारा के विभाजन को पाट कर ही हम न्याय, शांति और प्रगति के साझा लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। रन फॉर यूनिटी का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आवाम को बताया जाए कि साहब एकता ऐसे ही नहीं मिल जाती, बल्कि एकता के लिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयत्न करने होते हैं। निस्वार्थ भाव से एकता की ताकत को समाज की ताकत में तब्दील करना ये बड़ा आवश्यक होता है, ताकि व्यक्तिगत ताकत को एक सामूहिक शक्ति के रूप में ट्रांसफॉर्म करके विकास और समृद्धि को नई गति दी जा सके। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हुआ था। इतिहास में पहली बार पूरे देश में जो कानून देश की संसद ने बनाए थे वो जम्मू कश्मीर में भी प्रभावी हो सके। मैं समझता हूँ 5 अगस्त 2019 को जब संसद ने इस देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के संकल्प को अपनी संस्कृति दी, तब जम्मू कश्मीर पूरे राष्ट्र के नागरिकों को इस बात का एहसास हुआ कि समानता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा इस मिट्टी के प्रभुओं के लिए कितने संघर्ष हुए थे, कितनी कुर्बानियां दी गई थी। बताया मैं कहना चाहूंगा, उस दिन एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ था और टेररिज्म और गांववाद फैलाने वाले तत्वों के संपूर्ण सफाई के युग का प्रारंभ भी उसी दिन हो गया था, उसकी नींव पड़ गई थी। 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात सुरक्षा के अनेक पैरामीटर्स जैसे आतंकवादी घटनाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत, सिविलियंस की किलिंग, इन 4-5-6 वर्षों में अगर मैं देखूं तो आंकड़े इस बात के गवाह हैं तो उनमें बड़ा व्यापक सुधार हुआ है और पुलिस सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस ने, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे सीधे हो, आतंकवाद की कमर तोड़ने में सफलता पाई है। दशकों के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे तो मुझे लगता है कि स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं और मैं इसलिए जोर दे करके कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए।